प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज एक खास संदेश मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर प्रतिदिन इन संदेशों के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में अपने काम को कर रहे हैं। कृपया इन्हें लगातार औरों तक भेजें ताकि उनकी ज़िंदगी के भीतर भी परमेश्वर अपने काम को करने वाला हो। आज के मनन का भाग हमने लिया है यिर्मयाह नबी की किताब अध्याय 1 उसकी 5 आयत। लिखा है, तेरी माँ के गर्भ में आने से पहले मैंने तुझे चुन लिया। बिफोर आई मेड यू इन योर मदर्स वूम आई चोज यू। क्या आप इस बात को जानते हैं? आप और मैं जब इस दुनिया में हैं, हम लोग दुर्घटना पूर्वक यहां पर नहीं हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए, हम यूं ही इस धरती पर नहीं आए, ना ही इस दुनिया में हम प्रकट हुए। मैं विश्वास करता हूं हम सब इस धरती के ऊपर परमेश्वर की तरफ से भेजे गए एक उपहार है। प्रभु ने हमें गिफ्ट करके भेजा है और इसलिए उसने क्या किया? उसने अपनी मोहर आपकी मेरी जिंदगी के ऊपर पवित्र आत्मा के रूप में लगाई। उसने आपके मेरे ऊपर इस मोहर को लगाया कि हम उसके हैं, हम उसके अपने हैं। कई बार जब मैं टेलीविजन के ऊपर और जब मैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखता हूं या क्रिकेटर्स को मैं देखता हूं, कई बार मैंने देखा है कि लोग उनके पीछे भागते हैं और उनसे मांग करते हैं कि कृपया आप एक हस्ताक्षर हमारे लिए कर दीजिए। और ये इस बात का प्रतीक है कि फलाने व्यक्ति ने सिग्नेचर करी, हस्ताक्षर किए हुए। और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जब इस दुनियावी लोगों के पीछे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के पीछे जब लोग भागते हैं इस बात के लिए कि उनके पेपर के ऊपर या डायरी के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए जाएं, आप इस बात को याद रखिए, परमेश्वर ने आपको मुझे चुना है। उसकी आत्मा आपकी मेरी जिंदगी के भीतर है। उसने आपको मुझे उद्धार दिया, अपने पुत्र को आपके लिए, मेरे लिए इस जगत में भेजा। और इससे बढ़कर और किस हस्ताक्षर की हमें जरूरत है? हमारा कर्तव्य है तो फिर हम अपने उद्धारकर्ता से लिपटे रहें, उसके वचनों को मानते रहें, उसके पीछे ईमानदारी के साथ चलते रहें, क्योंकि उसने आप हमसे वादा किया कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। उस परमेश्वर ने हमें चुना है और जब उसने हमें चुना है, एक उद्देश्य के लिए चुना है और वह उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। आज इस संदेश को सुनने वाले एक एक मेरे भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं, अपने मन से इस बात को निकाल दीजिए कि हम यूं ही इस धरती पर हैं। मेरे जीने का कोई मूल्य नहीं, मेरे जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं है। मैं यूं ही आया हूं, यूं ही चला जाऊंगा, नहीं। परमेश्वर ने एक विशेष मोहर आपकी जिंदगी पर दी है, एक विशेष उद्देश्य को आपकी जिंदगी में दिया गया और परमेश्वर उस उद्देश्य को पूरा कराना चाहता है। बचपन में मैंने अपने पिता को खो दिया। माँ ने और बहन ने मिलकर हम 3 भाइयों को पाला। बिकट गरीबी का सामना किया, बिकट जीवन में संघर्ष आए, उतार चढ़ाव आए। बार बार मन यही कहता था कि तू किसी काम का नहीं है, ऐसे ही पैदा हुआ और एक दिन ऐसे ही मर जाएगा। मैं कभी अपने मूल्य को समझ ना पाया। मुझे लगता था ऐसे ही कीड़े मकोड़ों की सी जिंदगी रहेगी और एक दिन सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जब प्रभु ने मुझे चुना और आज जब मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करता हूँ, प्रभु मुझे मौका देते हैं अलग अलग जगहों पर, और बहुतों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, फेसबुक पे लोग कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं, ब्रदर आपके संदेश के द्वारा परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, हमारी ज़िंदगी को छू लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब मैं इन गवाहियों को सुनता हूँ, मेरी आंखें आंसुओं से भर जाती है। आज से काफ़ी साल पहले की बात है, पूना से एक बार मेरे पास एक फ़ोन आया और एक बहन थी, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि आप पास्टर किशोर बोल रहे हैं? मैंने कहा जी हाँ मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। मैं भी डर गया। मैंने उनसे बोला आप आत्महत्या क्यों करने जा रही हैं? फ़ोन पर मेरे साथ थी। उन्होंने कहा पिछले 4 दिन से मेरा पति शराब पीकर है, मैं जो कुछ लेकर आती हूँ हमें मार पीट कर छीन लेता है और 3-4 दिन से मैं और मेरे बच्चे भूखे हैं, कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं, और मैं मरना चाहती हूँ। किसी ने आपका नंबर मुझे दिया इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। सच कहूँ मैं भी अंदर से डर गया। मैंने कहा बहन आप मरिए नहीं, रुक जाइए, मेरी बात तो सुनिए, बस मुझे 10 मिनट दे दीजिए। उन्होंने कहा जी बोलिए। और प्रभु इस बात का साक्षी कि अगले 10 मिनट में प्रभु के प्यार के बारे में, परमेश्वर के प्यार के बारे में, उसके उद्धार के बारे में उससे बात करता रहा। उसने मरने का विचार बदल दिया। कुछ महीनों के बाद फिर उनका एक बार मेरे पास फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा पास्टर किशोर धन्यवाद यीशु मसीह के बारे में मुझे बताने के लिए। मैंने उनसे बोला आपके पति कैसे हैं?
उन्होंने कहा अभी भी वो पूरी तरीके से नहीं सुधरे, लेकिन हमें विश्वास है वे सुधर जाएंगे। लेकिन इस समय मैं और मेरे बच्चों ने मरने की इच्छा छोड़ दी है। हम लोग पास के एक चर्च में जाते गए, प्रभु में हम आनंदित हैं। हम अपनी जिंदगी को लेकर सोचते होंगे हम अयोग्य हैं, हम यूं ही आ गए। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ हमें चुना है, भेजा है। आइए उसे समझें और अपनी जिंदगी में उसको पूरा करें। मुझ जैसे कमजोर को यदि प्रभु इस्तेमाल कर सकता है, वो आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों की जिंदगी को भी इस्तेमाल कर सकता है। प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद इस दिन के लिए, तेरे वचन के लिए। खुदावंद दुआ करते हैं मदद करके हम तुझ में बने रहें, तेरे पीछे चलते रहें। तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।